हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में, और उसमें भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अगर हम बात करें टर्म प्रोटोजोआ की, तो ये टर्म सबसे पहले गोल्डफर्स्ट ने दिया था, और प्रोटोजोआ की स्टडी को हम प्रोटोजूलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रोटोजोआ का सिंपल मतलब होता है प्रोटोस यानी कि फर्स्ट, और जोन्स यानी कि एनिमल्स। तो दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स। अब बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फाइलम प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि सिंगल सेल वाले होते हैं, और यूकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा ये जो फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं ये आपको सॉलिटरी और कॉलोनियल यानी कि सिंगल फॉर्म में या फिर कॉलोनी के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं जैसे कि अमीबा, या फिर पैरासिटिक फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम। इसके अलावा ये एसेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनमें कि टिश्यूज या ऑर्गन्स का ग्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इनमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का ग्रेड देखने को मिलता है। सो बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी नेकेड हो सकती है या फिर एक थिन पेलिकल से कवर्ड हो सकती है, और कुछ प्रोटोजोअन्स में बॉडी एक शेल से भी कवर्ड होती है। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनमें पेलिकल पाया जाता है वो है पैरामीशियम, यूगलिना और ट्रिपैनोसोमा। इसके अलावा शेल्ड प्रोटोजोअन्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है एल्फीडियम, जिसे पॉलीस्टोमेला नाम से भी जाना जाता है, आर्सेला, एक्टिनोफिरिस और डिफल्जिया। बॉडी शेप की अगर हम बात करें तो बॉडी शेप वेरिएबल है। यहाँ पर आपको बॉडी में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। बॉडी स्पेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है, या फिर फ्लैटेंड भी हो सकती है। यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होता है। बाहर की तरफ जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है, और जो सेंटर में या इनर साइड में होता है उसे इंडोप्लाज्म कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस की। तो जो प्रोटोजोआ में जो मेंबर्स पाए जाते हैं उनमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में। तो सिंगल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, कुछ प्रोटोजोन्स में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और कुछ में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे प्रोटोजोन्स की जिनमें एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा, इंटअमीबा, यूगलिना, ट्रिपैनोसोमा एंड लेशमानिया। इसके अलावा ऐसा प्रोटोजोन जिसमें आपको 2 न्यूक्लियाई मिलते हैं देखने को वो है पैरामीशियम, और पैरामीशियम में बेसिकली आपको 2 टाइप्स के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस जो कि स्मॉल इन साइज होता है, और एक होता है मेगा न्यूक्लियस जो कि थोड़ा बड़ा होता है। अगर हम बात करें माइक्रो न्यूक्लियस की, तो माइक्रो न्यूक्लियस का ही मेन रोल होता है रिप्रोडक्शन में, और ये क्वेश्चन पीजीटी में पिछले साल पूछा भी गया था कि माइक्रो न्यूक्लियस की रिप्रोडक्शन में किस न्यूक्लियस का रोल है। तो माइक्रो न्यूक्लियस यहाँ रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, जबकि जो मेगा न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर से रिलेटेड रोल प्ले करता है। अब बात कर लेते हैं ऐसे प्रोटोजोन्स की जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं यानी कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ओपेलिना और पीलोमिक्सा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। सो ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लैजिला की। तो आपको यूगलिना और ट्रिपैनोसोमा के केस में फ्लैजिला देखने को मिलेगा जो कि एज लोकोमोटरी ऑर्गेनल फंक्शन कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास सिलिया। ये आपको देखने को मिलेगा पैरामीशियम में, वोल्टिसेला में, बैलेंटीडियम में और निक्टोथीरस में। सीडोपोडिया की अगर हम बात करें तो ये आपको अमीबा में देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसे प्रोटोजोन मेंबर भी होते हैं जिनमें कि लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंट होता है। तो उसका एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस एंड प्लाज्मोडियम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट करता है, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और देन इजेशन होता है। तो ये आपको अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा होलोफिटिक और मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका एग्जाम्पल है यूगलिना। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। इसमें एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, लिशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, इंटअमीबा एंड मोनोसिस्टिस। तो ये जो सब हैं प्रोटोजोन्स, ये सब अपने होस्ट पर ग्रो करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जो कि है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है इंटरमीबा कोलाई। ध्यान रखिएगा, ई कोलाई इस्चेरेचिया कोलाई वाला नहीं, इंटरमीबा कोलाई यहाँ पर एग्जाम्पल है। और ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, ये जहाँ पर ग्रो करता है वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि इसको तो बेनिफिट होता है, बट ये जो इसके होस्ट पे ग्रो कर रहा होता है उस होस्ट पर ना तो कोई भी हार्म होता है ना ही उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो कमेंसलिज्म में सिर्फ जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है या जो न्यूट्रिशन ले रहा होता है उसको फ़ायदा होता है, बाकी जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एंड टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल्स। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से होता है डिफ्यूजन के द्वारा। एक्सक्रीशन भी यहाँ पर बॉडी सरफेस से होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक परमानेंट ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे साइटोपाइज कहा जाता है, और कुछ में टेम्पररी पोर या ओपनिंग पाई जाती है। इसके अलावा प्रोटोजोन्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्रोटोजोआ के मेंबर्स में दो टाइप्स का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरीके का होता है और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में आपको अलग अलग टाइप देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको सिंपल बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा अमीबा के केस में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा पैरामीशियम के केस में, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा यूगिलिना और ट्रिपैनोसोमा के केस में, बडिंग देखने को मिलेगी वोल्टिसेला के केस में। इसके अलावा स्पोरुलेशन और मल्टीपल फिजन भी देखने को मिलता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में इस टेक्निक का यूज करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा पैरामीशियम के केस में और गैमेटोगोनी देखने को मिलेगी प्लाज्मोडियम के केस में। तो ये बेसिकली थे फाइलम प्रोटोजोआ के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से भी बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।